गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की, और इसके अंदर हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। टॉपिक चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम या फिर एमओटी। इसके अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर हमने H2 मॉलिक्यूल की बात की थी, H2 प्लस आयन की बात की थी। उसके बाद में हमने हीलियम He2 की बात की थी। उसके बाद में हमने He2 प्लस की बात की थी, ठीक है। उसके बाद में हमने Li2 प्लस की बात की थी, ठीक है। तो इन सब का हमने मॉलिक्यूलर डायग्राम देखा था, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखी थी, और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी थी। सबका हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, और उसके बाद में इनके अंदर इनका जो एनर्जी लेवल का जो ऑर्डर होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है, वो सब हमने यहाँ पर देखा था। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो Li2 आयन होता है, Li2 अणु होता है, उसके अंदर हम बात करेंगे कि उसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने Li2 प्लस आयन की बात की थी। अब हम बात करेंगे Li2 अणु की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चलेगा नंबर 5 की बात करेंगे हम, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ Li2 मॉलिक्यूल या एमओटी ऑफ Li2 मॉलिक्यूल। देखो, इस मॉलिक्यूल के बारे में हम देखेंगे। सामान्यतः यदि हम बात करें, जो Li2 मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 2 Li परमाणु पाए जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, और दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम पाया जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। तो इन दोनों का क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जा रहा है। इसके अंदर यदि हम बात करें, S कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके S कक्षक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है। यदि हम इसके अंदर बात करें तो इसके जो S कक्षक है, ठीक है, देखो इसका S कक्षक है 1s, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर दूसरा जो परमाणु होता है उसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर भी S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s के अंदर 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। तो देखो, हम सब ये जानते हैं जितने परमाणुविक कक्षक होते हैं उतने आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। माना कि ये परमाणुविक कक्षक है 1s, ठीक है, ये 1s परमाणुविक कक्षक है, दूसरा ये भी 1s परमाणुविक कक्षक है। उतने आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। ये कौन सा है, आणविक कक्षक है, ठीक है, ये आणविक कक्षक। इस प्रकार से परमाणुविक कक्षक आपस में मिलकर के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये 1s और ये भी कौन सा है, 1s, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो ये होता है सिग्मा 1s, और ये होता है सिग्मा स्टार 1s या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहले हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो जितने परमाणुविक कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने आणविक कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आधे इलेक्ट्रॉन मतलब पहले इलेक्ट्रॉन अफवाह के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के आणविक कक्षकों के अंदर आते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा के आणविक कक्षकों के अंदर भरे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये टोटल परमाणु कक्षकों का योग किया, कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स का योग किया जाता है, उनको हम आणविक कक्षकों के अंदर भरते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर,
उसके बाद हम 2s की यदि हम बात करते हैं तो ये 2s कक्षक होता है, ठीक है, ये 2s कक्षक है और दूसरा ये भी 2s, ठीक है, ये 2s और ये भी कौन सा है 2s कक्षक। वही इसके अंदर हम देखते हैं जितने परमाणु कक्षक होंगे उतने आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। इस प्रकार से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है। इनका योग कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम सिग्मा 2s के अंदर भरते हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और इसके अंदर यदि हम बात करें ये 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हम बात करें इसके अंदर Li2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, Li2 की, और ये क्या है Li के लिए है और ये भी Li के लिए, ठीक है। ये परमाणु कक्षक मिलकर के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके अंदर यदि बात करें हम तो इसके अंदर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसकी यदि यहाँ से इंक्रीजिंग एनर्जी की बात करते हैं तो इधर से इधर जाने पर, ठीक है, नीचे से इधर से ऊपर जाने पर ये क्या होती है इसकी इंक्रीजिंग एनर्जी, ये इंक्रीजिंग एनर्जी होती है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2O Li2 मॉलिक्यूल। या MOT ऑफ Li2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यदि हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर यदि हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो इस प्रकार से हम ज्ञात कर, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें पहले तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं युग्मित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता है, तो डायमैग्नेटिक नेचर होता है, मॉलिक्यूल होता है डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। उसके बाद में यदि हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है Nb माइनस Na/2। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर याद करेंगे हम, तो Nb बॉन्ड ऑर्डर Nb कितना है यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और अपॉन कितना है 2। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है वो हमारे को 1 प्राप्त होता है, ठीक है, 1 बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसके अंदर एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल देखो एनर्जी लेवल या ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल की यदि हम बात करते हैं तो देखो इसके अंदर हम इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s2 की पाई जाती है, सिग्मा 1s2। उसके बाद में एनर्जी सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद में एनर्जी सिग्मा 2s2, ठीक है। तो उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s2 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सिग्मा स्टार 2s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये क्या पाया जाता है, इसका एनर्जी लेवल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा है Li2 अणु होता है, उसके लिए हमने एनर्जी लेवल डायग्राम की बात की है, बॉन्ड ऑर्डर की बात की है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की है और एनर्जी लेवल की बात की है, और इसका एमओटी लेवल डायग्राम क्या होता है उसकी बात की है। एनर्जी लेवल डायग्राम होता है या फिर एमओटी होती है वो क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा है। धन्यवाद।